नौकरी मांगी तो लट पड़े, कांवरियों पर फूल बरसे। मार्केट में रोज नया बाबा मिले, जिनके हाथ में होनी थी कलम देख उनको रोज फूल चढ़े। सालों में आए भर्ती तुम्हारी, पेपर लीक हो तो गलती तुम्हारी। आंदोलन करो तो जान लेते हमारी, हक मांगो तो पिटे जनता सारी। जब अनपढ़ रहेगा भारत तभी तो अंधभक्त बनेगा भारत। होंगे ऐसे ही रोज दंगे तभी विश्व। ब्राह्मणों को तो गर्व होना चाहिए बाबा साहब पर कि उनका दामाद ने देश का संविधान लिखा है। पता नहीं क्यों ये उनसे जलते हैं। अरे भाई ससुर दामाद से जलते ही है। नोट जितना चले यार का नेम चले बेबी। Вот как ты так, но никак иначе. Слезы на щеках, ты че дура плачешь? Дай угадай, что с тобой случилось? Пропустила сериал, простудилась, глаза мои тебя не видели. Ночи без... ईवीएम का जादू हाथों का कमाल है। अरे ईवीएम का जादू हाथों का कमाल है। मोदी जी तुम करते हो कैसे, सबका ये सवाल है। अरे अंबानी हो या अंबानी, सबका इसमें प्यार है, करते हैं हम कैसे, सबका ये सवाल है। देखिए समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आग लगती है तो धुआं उड़ता है। अगर कहीं से विचार आते हैं कि ईवीएम में कुछ घोटालाबाजी है, वो नरेंद्र मोदी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोदी जी अगर मेरी बराबरी पे होता है ना, 4 दिन तक मालिश करता हूँ उनकी टांगों की, इतनी इज्जत करता हूँ उनकी। माँ कसम इतनी इज्जत करता हूँ उनकी टांगों की, सर की जंपिंग करता। 12 घंटे काम करते हैं, देश की सेवा करते हैं। 24 घंटे मेरी माँ खेत में लगी पड़ी है मजदूर, 4 वक्त की रोटी के लिए। कोई सुनने वाला नहीं है। 2 लाख की करप्शन मांगते हैं, 8 लाख का मुआवजा बचाते हैं। इस देश में लाखों लोगों के हाथ करते हैं जब आपके पेट पे कपड़ा आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भाइयों बहनों, माता पिता, योग्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अच्छा बात नहीं। आप सबको मेरा हृदय की गहराइयों से प्रणाम। मेरा नाम ठगेंद्र भाई ढोंगी नाम है। महंगाई बेरोजगारी मेरा निशान है। आने वाली 24 में भूल ना जाना, आपके बच्चों से पकोड़े तलवा दूंगा, पढ़े लिखों से। पेट्रोल का दाम 150 से पार करवा दूंगा। अभी 100 है, 150 से पार करवा दूंगा। 1200 रुपए का 1200 का सिलेंडर दिलवा दूंगा। भाइयों बहनों भूल ना जाना। नरेंद्र भाई ने करवाया, और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी, वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सके। उस जमाने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे प्रवीण तोगड़िया, और वो उसको कमजोर करके बड़े होना चाहते थे, क्योंकि IB का रिपोर्ट कार्ड आ रहा था। केशु भाई पटेल भुज में जो वो हुआ था, चक्रवात आया था, उसके बाद फेल्यूर हो गए थे, तो संगठन ने उनको मुख्यमंत्री बना के भेजा था। तो वो हिंदू हृदय सम्राट बनने के लिए सारा षड्यंत्र करने के लिए आतुर थे, और उनको मौका मिला। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। उनको जो मौका मिला, उन्होंने फिर उन सारी लाशों को अहमदाबाद पहुंचवाया, और ये सारी जब कड़ियां जुड़ेंगी, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, सिर्फ 4 लोगों का नार्को टेस्ट हो जाए। 4 लोगों का, प्रवीण तोगड़िया, DG वनजारा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर सारा दूध का दूध पानी का। हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, आँख खोल मेरी जान, हिंदुस्तान खतरे में। हम दुश्मनों को छोड़ के आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके फिर से क्यों बढ़ रहे हैं। संविधान बदलेंगे। पहले आप ये वीडियो पे देखें। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही शासन है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, कुछ बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बन दो। किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन बाद एक बकरी रोती हुई आई, बोली राजा साहब शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ शेर। बंदर बोला हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा और लपक के पेड़ पे चढ़ गया। एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे, 6ठी पे, 7वीं पे। तो बकरी रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब, हिंदुस्तान की राजनीति, जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। क्या कोई कमी नहीं है भाई। देश का नाम क्या, इंडिया है कि भारत? भारत भी है और इंडिया भी। भारत है। इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है।
इंडिया और भारत में अंतर है, सुनिए। इंडिया एक ज्योग्राफिकल सर हिंदू नाम किसने दिया था? चलो ये बताइए, आप तो मुझसे एजुकेट हो, आपको तो ज्यादा पता है। हिंदू नाम किसने दिया था? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। देखे एक टॉपिक लेके कितना तड़ता चालू हो गया। इंडिया नहीं भारत, इंडिया नहीं भारत। एक तो सवाल पूछ दिस, गाड़ फट गई। ऐसी गाय का मेरे भाई पहले आप इस वीडियो को देखकर पता नहीं चलता, ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य, जिनका लॉजिक हम लोग को समझ नहीं आता। गोबर में से गेहूं निकालो, बच्चा पैदा हो जाएगा, खा लो, मतलब पुरुष की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं कि 25 साल की उम्र में लड़कियां 5-6 जगह मुंह मरा करके किसी के घर की बहू बन जाती है। तो उनकी प्रदेश में नो अली नो बाहुबली, सिर्फ और सिर्फ मौला अली को वो मानते हैं जिनकी अम्मी नेक हो, जिनके अब्बू एक हो। मौला अली को मानने वाले इस वीडियो को दबा के शेयर करो। कि मेरे भाई बीजेपी हार गई तो भारत। दोस्तों, इस भाई ने मोदी के सामने ही अमित शाह से बोला कि मुझसे माफी मांगो। पहले आप लोग इस वीडियो को देखो। इनके पास कागज नहीं है और पूरा देश से कागज मांग रहा है सीए का नाम पे। ये बीजेपी है, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है। मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीग्राम तक से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सर। आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, you are the speaker of this house. No sir. आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी होना। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं कभी गलत नहीं बोल। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड सर। इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया। 1 मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया। कानून की किताब में कोई जिक्र नहीं है। जिस प्रक्रिया से एफआईआर हो रही है, ये अपराध है, ये अपराध है, अपराध है, अपराध है। और जो ये करवा रहे हैं उन्हें जेल जाना है, जेल जाना है, जेल जाना है। एफआईआर फकीर आदमी तो झोला उठा के चल जाएगा, ये तो सबको पता है। क्या आपको ये पता है, फकीर आदमी के भाई के पास जिसका नाम है प्रहलाद मोदी, उसके पास इतनी जल्दी 16 शॉपिंग मॉल, 12 बंगले और 400 एकड़ जमीन कैसे आया? अरे भाई, ये फकीर ने। अच्छा सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? भाई मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। क्यों करते हो बीजेपी सपोर्ट? बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि स्कूल और रोड बेशक कमजोर बनाए, लेकिन अंधभक्त एकदम मजबूत बनाए। भूखे मर रहे साले नंगे, लेकिन अपने बाप को नहीं भूल रहे।